आखिरी दिनों में अकेलेपन की शिकार हुई थी बॉलीवुड की चहेती मां। बुढ़ापे में इकलौते बेटे ने छोड़ा साथ, आखिरी सांस तक करती रही बेटे का इंतजार। लावारिसों की तरह सिसक सिसक कर तोड़ा दम। अमिताभ की ऑन स्क्रीन मां और शाहरुख की दादी को मिली थी दर्दनाक मौत। बॉलीवुड की इस चहेती मां के साथ जैसा हुआ, भगवान न करे वैसा किसी और के साथ भी हो। 130 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ही अच्छी थी, उतनी ही दर्दनाक थी उनकी पर्सनल लाइफ। ग्लैमर की दुनिया ऐसी है जहां उगते सूरज को सलाम किया जाता है और ढलते सूरज को भुला दिया जाता है। सिनेमा की दुनिया में ऐसे कई सितारे रहे जिन्होंने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन जब उनका करियर ढलने लगा तो इंडस्ट्री से किसी ने सुध नहीं ली। कोई गुमनामी के गहरे अंधेरे में खो गया तो कोई ऐसे रुखसत हुआ कि लाश तक घर में सड़ती रही। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस अचला सचदेव की। अचला सचदेव को आपने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में देखा होगा, लेकिन कोई इस बारे में नहीं जानता कि ऑन स्क्रीन हंसती खिलखिलाती हुई अचला रियल लाइफ में उतनी ही मायूस और गुमसुम सी रहती थी। अचला सचदेव ने बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियों संग काम किया है, लेकिन जिंदगी के आखिरी साल अचला ने बेइंतहा तन्हाई में बिताए। वो भी इस कदर कि जब उन्होंने आखिरी सांसें ली तब अपना कहने के लिए उनके पास कोई नहीं था। यहाँ तक कि सगी औलाद ने भी मरती हुई माँ की सुध नहीं ली। एक करीबी दोस्त ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उनकी हालत के बारे में बताया था, फिर भी किसी ने उन्हें नहीं पूछा। जिंदगी के कई साल हिंदी सिनेमा को देने के बावजूद वो आखिरी पलों में अकेली पड़ गई थी। अचला सचदेव ने कई एनजीओ और अस्पतालों की आर्थिक मदद भी की थी। उन्होंने जनसेवा फाउंडेशन नाम के एनजीओ को 20 लाख रुपए और अपना 2 BHK अपार्टमेंट भी डोनेट कर दिया था, लेकिन खुद को एक्ट्रेस ने कंगाली में मार दिया। अचला सचदेव अपनी निजी जिंदगी को लेकर खूब चर्चाओं में रही थी। भले ही उन्होंने 2 शादी की थी, लेकिन प्यार के मामले में भी अचला की कभी बात नहीं बन पाई। आपको बता दें कि अचला की पहली शादी ज्ञान सचदेव से हुई थी, जिनसे कुछ सालों बाद उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने क्लिफर्ड डगलस पीटर्स नाम के शख्स से शादी की थी। अचला के दूसरे पति की मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री थी, लेकिन साल 2002 में उनके दूसरे पति का भी निधन हो गया था। बताया जाता है कि दूसरे पति के निधन के बाद से ही एक्ट्रेस का बुरा वक्त शुरू हो गया था। वक्त के साथ साथ अकेलापन उन्हें खाने लगा था और उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। 12 साल तक वो अपने 2 बेडरूम के फ्लैट में अकेली रही। सिर्फ एक अटेंडेंट ही थी जो उनकी देखभाल किया करती थी। अचला सचदेव हमेशा अपने बेटे की एक झलक को तरसती रह गईं और इसी आस में उन्होंने 91 की उम्र में अंतिम सांसें ले ली। अचला सचदेव ने अपने करियर की शुरुआत लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो से की थी। पार्टीशन के बाद एक्ट्रेस इंडिया के रेडियो स्टेशन में काम करने लगी। इसके बाद उन्होंने साल 1938 में फिल्म फैशनेबल वाइफ से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा उन्हें DDLJ, कभी खुशी कभी गम, चांदनी जैसी फिल्मों में भी देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।